Friends, welcome back to my channel. Today, I have come up with a discussion with my colleague. My name is Devanand. I am a retired corporate employee turned digital networker. So, हम उसको पूछेगा कि कैसा वो एफएलपी में ज्वाइन कैसे किया और डिसीजन कैसे लिया, व्हाट इज द रीजन, हाउ व्हाई ही जॉइंड एफएलपी. सो प्लीज लिसन टू दिस टिल द एंड. थैंक यू. ओके दोस्तों, आज का एपिसोड में सबका स्वागत है. मैं आज मेरा मीन्स आई बिलोंग टू टीएलएफ क्रिएटर्स. मैं आज अपना ही एक कुली को राज पाटिल जी को इस एपिसोड में बुलाया है. उससे मैं जानना चाहता हूँ उसने क्यों एफएलपी ज्वाइन किया और कैसे उसने डिसीजन लिया. तो वो मैं उसको सवाल करूंगा, उसका जवाब वो देंगे. आप बने रहिएगा प्लीज. ओके राज पाटिल जी, गुड इवनिंग. आपको इस एपिसोड में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अ, आपने फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन करने का सोचा क्यों? गुड इवनिंग सर। जैसे कि अभी आपने मुझे आपके चैनल पे इनवाइट किया तो उसके लिए पहले तो सबसे पहले मैं थैंक यू कहूँगा। और फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट ज्वाइन करने का मैंने इसलिए सोचा था क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए थोड़ा मिल जाता है। और प्लस नेटवर्क मार्केटिंग होने के साथ साथ में थोड़ा सा ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि 46 ईयर से वर्ल्ड वाइज कंट्रीज में रन कर रहा है। और इसके प्रोडक्ट भी हेल्थ वाइज बेनिफिट देने वाले प्रोडक्ट है। तो इसीलिए और वेलनेस इंडस्ट्री है। तो आज हम सब जानते हैं कि वेलनेस इंडस्ट्री का क्या पावर है। और हेल्थ तो सबसे पहली चीज आती है, तो इसलिए मैंने फॉरएवर ज्वाइन करने का सोचा था। ओके, आप इस बिजनेस में आने का जो डिसीजन है वो कब लिया? एक्चुअली कैसा क्या फैसला हुआ था। किया आप? आपका घर वाले कोई बोले नहीं, आपके साथ दिया? नहीं एक्चुअली मुझे जैसे कि इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे जो पता चला था कि वो एक इंस्टाग्राम से मुझे पता चला था। और एक जो मेरे फॉलोअर्स थे तो वो फॉलोअर्स ने इसके बारे में कुछ स्टडीज और उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। तो उसके बाद में अच्छा. उन्होंने मुझे बताया और एक्चुअली मेरा माइंड सेट जैसे कि रिच डैड पुअर डैड मैंने बुक पढ़ी हुई थी। और कुछ बिजनेसेस के बारे में भी मैं जानता था कि एक्चुअली बिजनेस में जो पावर होता है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग करता है। बट उसके लिए थोड़ा सा मैं ये सर्च कर रहा था कि कोई ऐसा बिजनेस हो कि जो ऑनलाइन भी किया जा सके और शायद शायद में मतलब मेरे जॉब के साथ साथ में इसको भी कर सकूं, बिल्डअप कर सकूं। और जो ऑटोमेशन पे भी वर्क कर सके, तो उस माइंडसेट से मैंने इसको ज्वाइन किया था। और धीरे धीरे मुझे पता चला कि एक्चुअली इस इंडस्ट्री की क्या पावर है। अच्छा, तो आप इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद बिजनेस कैसे शुरू किया, शुरुआत कहाँ से किया? हाँ देखिए, जब मैं इंस्टाग्राम से जब मुझे इस ये इंडस्ट्री के बारे में पता चला तो मुझे जो मेरे आप मतलब मान के चलिए जैसे वो मेरे अपलाइन भी बन गए थे। और वो एक गर्ल्स थी, मतलब हाउस वाइफ भी थी और स्टूडेंट भी थे, स्टडी भी के साथ साथ वो कर भी कर रहे थे। और जब उन्होंने इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगा। और मैंने भी इसकी स्टडी करना शुरू किया और थोड़ा सा। और मैंने उनके साथ में ज्वाइन कर लिया था। और बहुत अच्छा चल रहा था सिस्टम भी। और फिर मुझे उसके जो प्रोडक्ट्स भी जो मैंने यूज किए थे, कुछ प्रोडक्ट्स और मैंने मंगाए थे। और कुछ टेस्टिमनी भी देखी थी जो आज भी यूट्यूब पे है, टेस्टिमनी जो कंपनी की है। और वर्ल्ड वाइज है इंडस्ट्री। वैसे भी मुझे, मैं एक्चुअली आर्टिस्ट भी हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हर लोगों से पर्सनल से बात करना और कुछ नई नई चीज़ें सीखना। तो फिर कुछ मेरी पेंटिंग्स फॉरेन भी सेल हुई थी। तो मैं चाहता था कि ऐसा कुछ हो कि जिससे मेरा आउट ऑफ कंट्रीज भी मेरा कुछ रीच रहे। तो हाँ. इस हिसाब से मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा, आप एफएल में ज्वाइन करने के बाद पहला पहला दिन का कुछ यादगार एपिसोड आप कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ओके. यादगार में मतलब कैसा हुआ था कि जब मैंने जस्ट इसको स्टार्ट किया था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि कुछ हाँ. समझ में नहीं आता था शुरुआत में। और नेटवर्क मार्केटिंग के तो बैकग्राउंड ऐसा है कि सभी लोग उसको निगेटिव समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को। और दूसरी बात ऐसा है कि मैं जानता था कि नेटवर्क का पावर क्या होता है। और जनरली वैसे भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन हो गया है, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब तो नेटवर्क की से ही बिल्ड होते हैं, इनके खुद के प्रोडक्ट्स तो है नहीं। तो फिर मैंने सही थोड़ा है. सा इसकी स्टडी भी करी और अप्लाई ने मुझे बताया भी। तो शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत आई कि कुछ समझने में दिक्कत आती है शुरू शुरू में। बट अच्छा. मैं कंटिन्यूसली रखा मैंने उसको। ओके ओके, तो एफएलपी कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या सपोर्ट, कैसे सपोर्ट करता है? हाँ, ये बहुत प्लस पॉइंट है क्योंकि देखिए हाँ. यहाँ पर मैं एफ एल पी जिससे मतलब शॉर्ट मतलब वर्ड्स हो गया।
और इसे फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल बोलते हैं उसको। और हम्म, ये 1978 में स्टार्ट हुई थी, रेक्स मक्सर ने स्टार्ट किया था, जब अभी हम्म, इस दुनिया में नहीं है। अभी उनके बेटे गर्ग मोहन वो इसको मेंटेन कर रहे हैं। और इसका पावर तो मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसकी जो बॉडी है, जब ये फाउंडिंग हुई थी, मतलब जब हुआ था इस इंडस्ट्री का, तो अच्छा। उसकी जो जो फाउंडर बॉडी है आज भी वो इससे के वैसे ही रेगुलरली स्टार्ट में अभी है। और हम्म, सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि अभी हम लोगों ने बहुत सारे बिजनेसेस देखे हैं कि कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप में ज्यादा दिन तक चलता नहीं, बट उसकी 13 लोगों की जो बॉडी है आज भी बहुत क्लियरली चल रही थी, इसलिए मेरा माइंड सेट वहां से बना। और दूसरी बात, एक प्लस पॉइंट मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर मैं हमें प्रोडक्शन कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ बिल्ड करके रखा है। और साथ साथ में जो इसका डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, इसलिए मैं तो डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है यहाँ पर। मैं बाकी की इंडस्ट्रीज में कैसा है कि डिस्ट्रीब्यूटर को वैल्यू वैल्यू कुछ भी नहीं होती है, और सबसे ज्यादा जो अपलाइन होते हैं उनको उसी को इनकम होती है। और दूसरा, एक और इंडस्ट्री ऐसी होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वो कंप्लीट फ्रेंडली होती है, मतलब कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होता है, और उसके बाद में नीचे वाले जो पर्सन होते हैं, तो लास्ट लास्ट वाला पर्सन को कुछ नहीं होता है। बट फॉरएवर में ये चीजें बहुत अच्छी है कि जो ज्वाइन होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, तो उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इस वजह से मेरा माइंड सेट बना और मुझे इस इंडस्ट्री की ये बात सबसे अच्छी लगी। ओके। अब वो ऐसे एफएलपी बिजनेस ओनर, आपका कुछ फेवरेट प्रोडक्ट्स भी होंगे, वो क्यों है? हाँ, अगर होता इसमें फेवरेट प्रोडक्ट्स है तो वो क्या है या क्यों है? इसमें मेरे कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और इसमें एक तो मुझे एलोवेरा टूथ जेल सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मुझे वहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेरे घर में प्रोडक्ट आ गए थे 2cc जब मैंने किया। और मैंने जब स्टार्टिंग ही 2cc से की थी। और जब मेरे घर में प्रोडक्ट्स आए और मैंने सबसे पहला कंज्यूम किया था, क्योंकि मॉर्निंग में जब से क्योंकि हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, मॉर्निंग की जो भी हमारी स्टार्ट होती है, तो वो ब्रश करने से होती है। और अमेजिंग बात ये थी कि वो जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया कि जैसे अल्सर होता है, जो हम लोगों को छाले बोलते हैं मुंह के अंदर जो आते हैं, तो वो मुझे बड़े प्रॉब्लम्स होती थी हमेशा हमेशा। तो जब मैंने स्टार्ट किया ये यूज किया, तो मुझे बहुत शानदार फीलिंग आई। और दूसरी बात तो ये भी देखा था कि फ्लोराइड क्या होता है। एक्चुअली हम्म, हम लोगों ने बचपन से इतने सारे पेस्ट यूज कर रहे हैं, बट मैं हम्म, किसी कंपनी का नाम नहीं दूंगा पर्टिकुलर। बट हम्म, वहां से मुझे पता चला कि इसमें क्या चीज है, फ्लोराइड क्यों नहीं होता है, फ्लोराइड क्या चीज होती है, तब मुझे थोड़ा सा तो इसलिए पता लगा कि फॉर एवर आपको बहुत सारी चीजें नॉलेज तो देती है, अर्निंग भी हम्म, देती है, और प्लस एक फाइनेंशियली फ्रीडम के साथ साथ आपको टाइम फ्रीडम भी देती है। तो सबसे बेस्ट मुझे प्रोडक्ट एक तो वो लगा। उसके बाद में एलोवेरा जेल है, उसके बाद में उसका परफ्यूम बोलेंगे हम लोग, स्प्रे, बॉडी स्प्रे। और मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज किए, तो मुझे काफी बहुत सारे प्रोडक्ट्स उनके बहुत अच्छे लगते हैं। और बेसिकली कुछ एलो लिप्स जो है, अभी देखिए मेरे पास में भी है, मैं आपको ये दिखा सकता हूँ। मेरे हाँ, पास या में एलो लिप्स। एलो लिप्स, एलो लिप्स हाँ, या। ये इतना बेस्ट प्रोडक्ट है कि इसका सबसे पहले मुझे रिजल्ट मिला कि थोड़ा सा फंगस जैसा हो गया था मेरे हाथ में, इचिंग होता था। तो उससे मैं अपने, क्योंकि मेडिकल फील्ड में जॉब कर चुका हूँ मैं, तो तो वहाँ पे मुझे ये एलोई लिप्स के अलावा आपका शरीर का कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी होगा तो स्क्रैच वगैरह बिल्कुल कुछ भी। बिल्कुल स्क्रैच। तो हाँ, मुझे सर इसमें 3 दिन में मुझे रिजल्ट मिला, तो मैंने सोचा यार ये तो लिप्स के लिए यूज करते हैं, बट ये मुझे यहाँ पर मैं 3 दिन, अभी तक सर मुझे 1.5 साल हो गया यहाँ पर, मैं एक भी फंगस का कुछ भी डॉट, एक भी डॉट नहीं, इतना बेस्ट अच्छा। रिजल्ट मुझे। तो तो उसका मेरा उसका स्कार भी नहीं रहता है, सब कुछ चले जाता है। यस यस यस, अच्छा। बहुत ओके, शानदार प्रोडक्ट। तो वहां से दैट्स मेरा वेरी बना कि गुड। ये सबसे छोटा प्रोडक्ट और सबसे अमेजिंग प्रोडक्ट है। तो मेरा माइंड सेट और भी बिल्ड होता गया इसको industry से। दैट्स वेरी नाइस टू हियर। ओके। अभी आप अपने और एफएलपी बिजनेस के फ्यूचर कैसे देखते हैं अभी? फ्यूचर तो सबसे ब्राइट है, क्योंकि मैं जॉब भी कर चुका हूँ, मैं बिजनेस भी करता था, और मैं हाँ, आर्टिस्ट भी हूँ, तो मैंने ये सब चीजें देखी। तो उसमें फ्यूचर इतना बेस्ट है, एक तो आप लर्निंग मोड पे भी रहते हो, और प्लस आपको यहाँ से बहुत सारी नॉलेज भी मिलती है। साथ साथ में आपको जो फाइनेंशियली फ्रीडम जो मिलेगी, वो डे बाय डे ग्रोथ होने जैसी है, और किसी भी इंडस्ट्रीज में नहीं है। आप बैंकिंग सेक्टर में जाओ या मेडिकल सेक्टर में जाओ, या फिर कोई जॉब भी करो, जॉब में भी इंक्रीमेंट होगा, तो वो 1 साल के बाद में इंक्रीमेंट होगा, अगर आपकी स्किल अच्छी है तो। अगर आपके ऑनर को बेनिफिट मिलेगा इंडस्ट्रीज में, अगर आप जॉब करोगे, अगर कंपनी के मालक को अगर बेनिफिट होगा, तो वो आपको इंक्रीमेंट करेगा, अदरवाइज वो बोनस भी नहीं देता है। पर यहाँ पर मैं ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर मैं आप अपने स्किल को जितना ज्यादा इंप्रूव करोगे, उतना ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हो, तो नो लिमिट, अर्निंग की तो कोई लिमिट नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा तो अर्निंग कर सकते तो आप इसके अलावा नौकरी भी करता है ना? हो। हाँ, मैं पार्ट टाइम में भी करता हूँ, एक तो तो प्राइवेट। आप ये काम करने वाले को आपका सजेशन क्या है एफएल के बारे में? आई मीन वो क्या ये कर सकता है, कर नहीं सकता है, अच्छा है, नहीं करना है, क्या है?
हाँ, मेरा सजेशन ये रहेगा कि बिल्कुल इंडस्ट्री के साथ में जुड़ना चाहिए अगर आप हम्म, एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हो तो। और दूसरी हम्म, बात, लर्निंग और स्किल सीखना चाहते हो तो बिल्कुल करना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो आज की टाइम में जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स है या जॉब पर्सन है, उन्होंने डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ता नहीं। शुरुआत में अपने 2 घंटे भी दे दिए, बहुत है, सफिशियंट है। क्योंकि आप सब वैसे भी टाइम वेस्ट करते हो इधर उधर, किसी में गप्पे लगा रहे में, या फिर फालतू टाइम वेस्ट करते हो नेटवर्क सर्चिंग करने के लिए, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे। तो क्यों ना हम लोग खुद हमारे लिए थोड़ा सा ये करें। हाँ, थोड़ा सा शुरुआत में तकलीफ आएगी, क्योंकि समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। जैसे हम स्कूल में भी जाते हैं तो स्टडी में भी जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएंगे तो समझने में दिक्कत आती है, एंड एंड में धीरे धीरे समझ में आता है जब एग्जाम आने लग जाती है। और यहाँ तो किसी को एग्जाम देना नहीं। और ये स्किल से हमें हमारी फैमिली के लिए भी बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है, और हमारी अर्निंग भी होती है। तो डेफिनेटली कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत पावर है नेटवर्क मार्केटिंग में, और स्पेशली फॉर में। तो अगर कोई 9 to 5 जॉब करते हो, अगर उसको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो FLP ऐसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन। ये आप कहते हैं। हाँ। ओके, आपको साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। हम इस बात से ये एपिसोड इधर खत्म करते हैं हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों। कि अगर जो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं जैसे हाँ, ये फॉलो कर रहा हूँ, तो एक मैंने बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ा हूँ, जिसका नाम है TLF क्रिएटर्स। और TLF हम्म, क्रिएटर्स का मतलब होता है कि द लीडरशिप फैक्ट्री, और एक क्रिएटिंग मोड पे ले जाता है। जैसे मैं अभी, मुझे यूट्यूबर्स बनना था, तो यहाँ से मुझे यूट्यूब बनने का मौका मिला। और अगर आप TLF क्रिएटर के साथ में करोगे तो आपको बहुत कम टाइम में ज्यादा ग्रोथ मिलने की चांसेस होते हैं। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। FLP ज्वाइन करना तो आप TLF क्रिएटर्स को जरूर एक बार सर्च करें और देखें, और इसके साथ में आए। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट। ओके राज पाटिल जी, अपना सफर हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस एपिसोड पसंद आए दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब दी channel and also give your comments, and please also visit the description box for the links we have given there. So thank you very much. थैंक यू सर।